हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। आजकल राहुल बाबा भी उत्तराखंड आ रहे, आज भी आए। उनको कोई गंभीरता से नहीं लेता, नहीं 200 हिंदुस्तान में होते हैं। माइक वाले भैया ठीक कहते हैं। दो कॉमेडी तो होते हैं, एक टीवी पे कॉमेडी विद कपिल शर्मा तो देखा कि नहीं देखा, और दूसरा होता है कॉमेडी विद राहुल मोबाइल में। भैया कुछ भी कहते रहते हैं, कहते हैं मोदी ने 2 भारत बना दिए। अरे राहुल बाबा 2 भारत बनाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान का विभाजन करके बनाए थे। एक हिस्सा पाकिस्तान हो गया, एक हिंदुस्तान रह गया। तुम तो भारत की बात करते हो। 1962 में चीन ने हिंदुस्तान पे आक्रमण किया और भारत की भूमि पर कब्जा कर लिया। तब भी देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और जब उस समय ये बात उठी थी तो पंडित नेहरू जी ने कहा था कि वहां धरा क्या है, वहां तो घास का तिनका भी नहीं होता। तो किसी ने कहा था संसद में कि पंडित जी आपके सिर पे भी एक भी बाल नहीं है, तो क्या बेकार समझ किसको हो। ये उस समय का भारत का राहुल बाबा, लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। किसी माँ के लाल में हिम्मत नहीं है कि भारत माता की तरफ आंखें उठा के देख ले। अगर चीन ने गलवान पे हमला किया तो भारत के सैनिकों ने चीनी सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापिस चीन में धकेल दिया। आज तक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक गौरवशाली संपन्न समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। और तुम कहते हो 2 भारत है। मेरे किसान भाई, मैं आपको भी कहता हूं, उधर नहीं 50 साल से ज्यादा कांग्रेस ने राज किया। उत्तराखंड में भी इनका राज रहा। क्या कर दिया उत्तराखंड के किसानों के लिए, मुझे कहते हुए गर्व है कि पुष्कर धामी की सरकार ने गन्ने के भी 29.29 रुपया कुंटल ज्यादा दिए और समय पे पेमेंट करने का काम किया। धान की खरीदी भी हुई और पेमेंट भी समय पे हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि शुरू की। छोटे किसानों के लिए बड़ी बात है कि 6,000 रुपया सीधे उनके खाते में आता है। आता कि नहीं आता? और अब तो पुष्कर धामी ने भी तय कर लिया कि उधर मोदी जी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी हमने तय कर लिया कि जब प्रधानमंत्री दे रहे हैं तो बाबा तू भी तो 4थी बार बना रहे, तू भी डांट खाते हैं। तुम्हें अलग से डाल दो। पुष्कर धामी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है, एक तरफ मोदी जी भेजेंगे तो दूसरी तरफ उत्तराखंड की सरकार भी किसान के खाते में सीधा पैसा भेजेगी। उत्तराखंड के विकास के कितने जाओगे? आज पूरे उत्तराखंड में देख लीजिए, चारों तरफ 8 रुपए पर रोड बन रही है। आज मैं दिल पे हाथ रख के मुझे बता,
जितनी शानदार रोडें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है, कभी कांग्रेस का बनाई थी क्या? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, बनाई थी क्या? चारों धाम 12,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित हो रहे, रोड बनाए जा रहे। ये नरेंद्र मोदी है जिन्हें रोड कनेक्टिविटी दी। पहाड़ों में अब रेल जा रही है, रेल कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी। हम चारों धाम को विकसित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की 4 धाम अलग है। वो तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, हरीश साहब, मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उत्तराखंड की धरती पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी बनेगी तो सबके लिए बनेगी, चाहे वो किसी जाति और धर्म का हो। मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और उनके लिए 4 धाम, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री नहीं है। कांग्रेस के 4 धाम सुन लो। पहला नाम श्रीमती सोनिया गांधी, दूसरा नाम राहुल गांधी, तीसरा नाम प्रियंका गांधी, चौथा धाम राबर्ट वडेरा, जीजाजी धाम। वो ये 4 धाम बना रहे हैं, 4 धाम की बात करते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चारों धामों का विकास कर रही है। हमारे लिए श्रद्धा और आस्था का विषय 4 धाम, लेकिन आज कांग्रेस करे 4 धाम 4 काम। मैं कहना चाहता हूं दुर्गा गुरुद्वारों से, जरा स्वामी जी का ताली बजा के स्वागत कर दो भाई। अरे स्वामी हो तो ऐसे हो। इनके जीवन का लक्ष्य आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए तो काम कर रहे हैं। 500 रुपया अतिरिक्त रूप से और दिए जाएंगे। मेरा चाहता समूहों को इधर खिसकाना थोड़ा इधर रोजगार खड़ा करने के लिए 500 करोड़ रुपए का विशेष कोष बनाया जाएगा। बागवानी के लिए, डेयरी के लिए मैं मना कर रहा हूँ यार, समझ में नहीं आ रहा आपके। 500 करोड़ के कोष स्थापित किए जाएंगे। थोड़ा सा इधर हो। इन्हें नहीं करनी और नौजवान बेटों, मेरे भाइयों, हमको तो कार्ड नहीं है क्या? अरे हमको तो कार्ड नहीं है क्या? 50,000 नौकरियां देंगे। ऐसा भी पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है। 24,000 को सत्तर में लौट नहीं दे देंगे। करो काम भाई, क्या दिक्कत? और असंख्य जो मजदूर है, राष्ट्रीय सहायक पत्रकार जहाजी में काम करने वाले, ये ड्रामा ना करो यहाँ फालतू। 60 साल से ज्यादा उम्र में 6,000 रुपया महीना पेंशन दी जाएगी। बुढ़ापा 60 साल से ज्यादा उम्र में 6,000 रुपया महीना पेंशन दी जाएगी। बुढ़ापा आराम से करते। हर जगह में अस्पताल बनाया जाएगा। सही से जरा थोड़ा बहुत देर से बोल ये लोकल के पत्रकार हैं। और एक बात और, भाई जी 2 मिनट में कोई बात नहीं, उत्तराखंड की धरती पर ऐसा मत करो। जमीनों पर कब्जे करने के षड्यंत्र हो रहे हैं। अलग अलग लोग पहाड़ों में भी घुस रहे हैं। हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि उत्तराखंड में घुसने वाले हाथ से बाहर खदेड़ दिए जाएंगे। गलत तरीके से नहीं प्रवेश करने। टूरिज्म का, पर्यटन का और विकास
करेंगे। चेहरे पे आ रहा चेहरे पे। हरिद्वार के लिए मिशन मायापुरी चलाया जाएगा। मंदिरों का सौंदर्यीकरण करके दुनिया के अध्यात्म की राजधानी अगर कोई होगी तो हरिद्वार होगा, अपना हरिद्वार। अब यहाँ की तस्वीर भी बदलेंगे और जनता की तस्वीर बदल के भी दिखाएंगे। मेरे सामने स्वामी जी खड़े हैं, उनका बहुत आदर करता हूं। पूरी जिंदगी में इनके क्या है? ना बेटा है, ना बेटी है, ना घर में परिवार। आप सब इनके परिवार है, जनता इनका परिवार। देश सेवा को प्राथमिकता दी और उत्तराखंड के विकास के लिए गन्ने के मामले में भी आपने कमाल किया है। 29.5 रुपये बढ़वाए, स्वामी जी को धन्यवाद। रामपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, राजधानी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बहादुरपुर तक में डिग्री कॉलेज में मैं काम बताऊंगा तो सामने ही हो जाएगी, मेरी यात्री खत्म हो जाएगी। ये गजब का काम करने वाले स्वामी जी और पुष्कर और इनकी जोड़ी की जबरदस्त है। पुस्तक का मतलब भी सुन लो। पुस्तक का पीला पहला शब्द अंग्रेजी में पी का मतलब प्रोटेक्टर, गरीबों का रक्षक। उसका दूसरा शब्द यू। तो हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक सभा को संबोधित कर रहे थे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आप उनको देख पा रहे थे।